हे गाइस, टुडे वी विल सॉल्व पीओटीडी ऑफ LeetCode। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है काउंट अनरीचेबल पेयर्स ऑफ नोड्स इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो इस क्वेश्चन में हमें एक गिवन है अनडायरेक्टेड ग्राफ विद एन नोड नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1 और एक 2D इंटीजर एरे एजेस वेयर एजेस ऑफ i equal to ai, bi denote that there exists an undirected edge connecting node ai and bi. Return the number of pairs of different nodes that are unreachable from each other। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें n नोड हैं और हमें एक 2D इंटीजर एरे गिवन है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ai और bi के बीच में एज है और हमें इसमें सिंपली रिटर्न करना है नंबर ऑफ काउंट उन पेयर्स का जो एक दूसरे के ऊपर रीचेबल ना हो, मतलब कि जो एक दूसरे पे विजिट ना कर पाए। तो इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमें नंबर ऑफ नोड जो है वो 3 गिवन है और एजेस जो हैं वो 0 से 1, 0 से 2 और 1 से 2 है। तो इस ग्राफ में ऐसी कोई भी नोड नहीं है जो एक दूसरे पे रीचेबल ना हो। तो इस कंडीशन में हम लोग रिटर्न कर देंगे 0, क्योंकि यहाँ 0 से 1 पे भी जा सकते हैं, 0 से 2 पे भी जा सकते हैं, 1 से 0 पे जा सकते हैं, 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 0 पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे जा सकते हैं। तो इस ग्राफ में कोई भी ऐसी नोड नहीं है जिसको विजिट ना किया जा सके। तो इसलिए इस कंडीशन में हम लोग आउटपुट रिटर्न कर देंगे 0। बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल में जो नंबर ऑफ नोड हमें गिवन है वो है 7 और एजेस जो गिवन है वो है 0 से 2, 0 से 5, 2 से 4, 1 से 6 और 5 से 4। तो इस टेस्ट केस में जो हमारा फिगर है उस फिगर में 0 नोड से 2 है और 5 कनेक्टेड है, 2 नोड से 4 कनेक्टेड है और 0 कनेक्टेड है और 5 नोड से 4 और 0 और 1 नोड से 6 कनेक्टेड है। 3 नोड जो है हमारा उससे कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं है। तो इस टेस्ट केस में हम लोग काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पेयर ऐसे हैं जो एक दूसरे पे कभी विजिट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले नोड 0 शुरू करेंगे। तो 0 नोड पे ऐसे कौन से नोड हैं जो कभी विजिट नहीं कर सकते, वो है 3, 1 और 6। 0 नोड पे 3, 1, 6 कभी विजिट नहीं कर सकते। तो हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स जो 0 पे विजिट नहीं कर सकते वो आ गए हैं 3। नेक्स्ट नोड है 1। 1 पे कौन कौन से नोड हैं जो विजिट नहीं कर सकते, 3, 5, 4, 2। 0 को हम लोग कंसीडर कर चुके हैं तो इसलिए 0 पे वापस नहीं जाएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ नोड जो कि 1 पे विजिट नहीं कर सकते वो कितने हैं, 4 हैं, 3, 5, 4 और 2। तो यानी 1 पे हम लोग मार्क कर देते हैं 4। ठीक, अब नेक्स्ट नोड हमारा 2 है। 2 पे ऐसे कौन कौन से नोड है जो विजिट नहीं कर सकते, वो हैं 3, 1 और 6। लेकिन 1 को हम लोग मार्क कर चुके हैं इसलिए 1 पे हम लोग वापस नहीं जाएंगे। हम लोग 3 और 6 यानी 2 नोड ऐसी हैं जो 2 पे कभी विजिट नहीं कर सकती। नेक्स्ट नोड है हमारा 3। 3 पे जितनी भी नोड हैं वो विजिट नहीं कर सकती। तो 3 पे 6 नोड ऐसी हैं जो कि विजिट नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग जिनके पेयर काउंट कर चुके हैं उनको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर होगा 1, 2 और 3। तो 3 नोड ऐसी होंगी जो 3 पे विजिट नहीं कर सकती हैं। तो 6, लेकिन हम सबको दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग आंसर में बस एक बार ऐड करेंगे, एक पेयर को एक ही बार ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट नोड है हमारी 4। 4 पे ऐसे कौन से नोड हैं जो विजिट नहीं कर सकते हैं, तो 4 पे 3, 1, 6 ये तीनों नोड विजिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 और 1 को काउंट कर चुके हैं इसलिए 3, 1 को दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास 4 पे जो आंसर होगा वो होगा 1। नेक्स्ट नोड है हमारा 5। 5 पे ऐसी कौन कौन सी नोड है जो विजिट नहीं कर सकती, तो 5 पे 3, 1, 6 ये तीनों नोड विजिट नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग 3 और 1 को काउंट कर चुके हैं इसलिए इन दोनों को हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तो इस नोड पे 5 पे हमारा आंसर होगा 1 जो कि है 6। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नोड की तरफ जो कि है 6। तो 6 पे ऐसी कौन सी नोड है जो विजिट नहीं कर सकती, तो 6 पे 1 को स्किप कर दें तो और कोई भी नोड 6 पे विजिट नहीं कर सकती। तो हमारा आंसर होगा 5, लेकिन हम सारे 5 नोडों को मार्क कर चुके हैं इसलिए हम लोग इस पे आंसर देंगे 0। सारे वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 4 10, 10 11 11 14। तो हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा 14। इसको और डीप में समझते हैं। नया टेस्ट केस जनरेट करते हैं। जो हमारे पास एजेस है वो गिवन है 0 2 2 1 1 3 0 3 4 5। तो इन एजेस को कंसीडर करते हुए हम लोग ये अपना फिगर बना लेते हैं और फिगर बनाने के बाद हम लोग काउंट कर लेते हैं कि ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं जो एक दूसरे पे कभी विजिट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं 0th नोड।
जीरोथ नोड पे ऐसी कौन से नोड हैं जो विजिट नहीं कर सकते? तो 4 और 5 ये दो नोड ऐसे हैं जो जीरोथ नोड पे कभी विजिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देते हैं 2। अब हम लोग बढ़ते हैं 2 की तरफ। तो 2 पे ऐसे कौन से नोड है जो कभी विजिट नहीं कर सकते? तो वो है 4 और 5। तो 2 पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2। 1 नोड पे ऐसे कौन से नोड है जो विजिट नहीं कर सकते? तो वो है 4 और 5। तो इस पे भी हमारा जो आंसर होगा वो 2 होगा। अब 3 नोड पे कौन से नोड है जो विजिट नहीं कर सकते? तो वो है 4 और 5। तो इस पे भी हमारा आंसर 2 होगा। अब 4, तो फोर्थ नोड पे ऐसे कौन से नोड है जो विजिट नहीं कर सकते? तो वो है 0 1 2 3। ये चारों नोड कभी भी 4 पे विजिट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा आंसर होगा 4। लेकिन हम लोग ये चारों नोड को कंसीडर कर चुके हैं 4 के साथ, इसलिए हम लोग आंसर लिखेंगे 0। 4 पे जो हमारा आंसर होगा 0, क्योंकि जितने भी पेयर 4 के साथ इन चारों नोड के बन सकते थे वो हम लोग पहले ही कंसीडर कर चुके हैं इन नोडों के आंसर में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नोड की तरफ, वो है 5। 5 पे ऐसे कौन से नोड है जो विजिट नहीं कर सकते? तो 4 नोड है हमारे पास जो कि 5 पे विजिट नहीं कर सकते, 0 1 2 3। लेकिन हम लोग 5 के साथ इन सारे नोडों का पेयर ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए हम लोग 5 पे भी आंसर लिखेंगे 0। अब हम लोग जितने भी आंसर हैं उन सबका सम कर देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। तो इस टेस्ट केस में हमारा आंसर रिटर्न होगा वो होगा 8। एक और टेस्ट केस लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट केस है, उसका फिगर कुछ ऐसा है। इसमें जो है 0 नोड से 3 2, 2 नोड से 1 0, 4 से एक भी नोड कनेक्टेड नहीं है, 5 से एक भी नोड कनेक्टेड नहीं है, 6 से एक नोड कनेक्टेड है वो है 7। तो इस टेस्ट केस में अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं कि कितने ऐसे पेयर हमारे पास बनेंगे जो कि एक दूसरे पे विजिट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले 0 नोड पे चलते हैं। तो 0 नोड पे 4 5 6 और 7 ये 4 नोड है जो कभी विजिट नहीं कर सकती। 1 पे 5 4 6 7 ये 4 नोड है जो कभी विजिट नहीं कर सकती। तो हम लोग 1 पे भी जो हमारा आंसर होगा वो 4 होगा। हमारा नेक्स्ट नोड 2 है। 2 पे जो है 5 4 6 7 ये 4 नोड ऐसे हैं जो 2 पे कभी विजिट नहीं कर सकते। तो 2 पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4। नेक्स्ट नोड हमारा 3 है। 3 पे 4 5 6 7 ये 4 नोड ऐसे हैं जो कभी विजिट नहीं कर सकते। तो हमारा 3 पे आंसर होगा वो होगा 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नोड की तरफ जो कि है 4। तो 4 पे 0 1 2 3 6 7 और 5 ये टोटल 7 नोड हैं जो कि 4 पे विजिट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग 4 के साथ 0 1 2 3 इनके पेयर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग इनके पेयर दोबारा रिकंसीडर नहीं करेंगे, दोबारा हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग 4 पे 6 7 और 5 इन 3 नोड का पेयर कंसीडर करेंगे और 4 पे जो आंसर होगा हमारा वो होगा 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट नोड की तरफ, वो है 5। 5 पे जितने भी नोड हैं वो विजिट नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन इस नोड से पहले जितने भी नोड का पेयर 5 के साथ बन चुका है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग उन नोड को कंसीडर करेंगे जिसका पेयर 5 के साथ नहीं बना है, वो है 6 और 7। वो है 6 और 7। तो इस कंडीशन में हमारा जो 5 पे आंसर होगा वो होगा 2। नेक्स्ट नोड हमारा 6 है। 6 पे हम लोग कंसीडर करेंगे कि ऐसे कौन से नोड हैं जो विजिट नहीं कर सकते। तो 6 पे 7 को स्किप करने के बाद ऐसा कोई भी नोड नहीं है जो 6 पे विजिट करे, लेकिन 6 के साथ सारे नोडों का पेयर बन चुका है। तो इसलिए हम लोग उसको दोबारा नहीं बनाएंगे। तो इस पे आंसर हम लोग का होगा वो होगा 0 7 7। नेक्स्ट नोड हमारा 7 है। 7 पे भी हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा, क्योंकि इस 7 के साथ सारे नोड का पेयर बन चुका है, इसलिए 7 पे जो हमारा आंसर होगा वो 0 होगा। तो इस टेस्ट केस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 4 13 13 + 4 17 17 + 4 21। तो इस केस में जो हम लोग आंसर रिटर्न करेंगे वो होगा 21। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टेस्ट केसेस। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो बढ़ते हैं अपनी कोड की तरफ। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने सेकंड एग्जांपल को ड्राई रन करके देख लेंगे। तो सबसे पहले जो सेकंड एग्जांपल में नंबर ऑफ नोड गिवन है वो है 7। तो यानी n की वैल्यू 7 है और एजेस है हमारे पास। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मेक कनेक्टेड नाम के फंक्शन में पास कर देंगे। इसके बाद हम लोग एजेस का जो साइज है वो एस में डाल देंगे और एक 2D वेक्टर बना लेंगे जिसमें हम मैप के एलिमेंट इनपुट लेंगे। इनपुट लेने का सेंस कि जितने भी एज है, मतलब 0 से 2 कनेक्टेड है, 0 से 5 कनेक्टेड है, तो हम लोग 0 को एज ए इंडेक्स यूज करेंगे और 0 से जितनी भी नोड कनेक्टेड होगी
उसको हम लोग एक वेक्टर में पुश करके 0th इंडेक्स पे रख लेंगे। इसके बाद 2 है, तो 2 से जितनी भी नोड कनेक्ट होंगी उस नोड को हम लोग एक वेक्टर में पुश कर लेंगे और पुश करने के बाद हम लोग सेकंड इंडेक्स पे उसको स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मैप में इनपुट लेते हैं और इस तरह हम लोग मैप में इनपुट लेंगे। मतलब कि 0 से 5 कनेक्टेड है और 0 से 2 कनेक्टेड है, तो हम लोग क्या करेंगे कि v ऑफ 0 यानी 0th इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी 2 और 5। ठीक, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मैप में इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के बाद हम एक वेक्टर बना लेंगे विजिटेड, जिससे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग विजिटेड नोड पे यानी जिस नोड पे हम लोग ट्रैवर्स कर चुके हैं उन नोड पे हम लोग दोबारा ट्रैवर्स ना करें। इसके बाद हम लोग फॉर लूप की हेल्प से जो भी नोड विजिटेड नहीं है उस पर अपना डीएफएस फंक्शन कॉल करेंगे। तो हमारे मैप में कुछ वैल्यू इस तरह है कि हमारा जो 0th नोड है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है 2 और 5, और जो 1 नोड है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है बस 6, और जो 2 है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है 0, 4, और जो हमारा 3 है उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग नल है। और जो हमारा 4 है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2, 5, और जो हमारा 5 है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, और जो 6 है हमारा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो ये हमारा 2D वेक्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना डीएफएस फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि विजिटेड ऑफ आई 0th नोड तो अभी ट्रू है नहीं, तो इनिशियली तो फॉल्स है, तो हमारा डीएफएस फंक्शन कॉल होगा और डीएफएस फंक्शन में हमारी वैल्यू जाएगी, वो होगी 2D वेक्टर जाएगा, विजिटेड नोड जाएगी और m जाएगा। जो m की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, क्योंकि इनिशियल में i की वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ जाएगी। उसके बाद विजिटेड ऑफ 0 को ट्रू मार्क कर देगी, यानी कि हम लोग 0th नोड पे ट्रैवर्स कर चुके हैं। उसके बाद वो आंसर प्लस प्लस करेगी, तो हमारा आंसर जो है वो 0 से इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 0th नोड से जितनी भी नोड कनेक्टेड हैं उस पे हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। तो 0th नोड से 2 कनेक्टेड है और 5 कनेक्टेड है, तो हम लोग सबसे पहले 2 पे जाएंगे, और 2 हमारा अभी ट्रू मार्क नहीं हुआ है, विजिटेड नहीं हुआ है, इसलिए हमारा विजिटेड ऑफ 2 जो होगा वो फॉल्स होगा। और फॉल्स होने के बाद हम लोग अपना डीएफएस फंक्शन कॉल कर देंगे 2 पे डीएफएस फंक्शन कॉल होगा और विजिटेड ऑफ 2 ट्रू होगा, और फिर आंसर हमारा प्लस प्लस होके 2 हो चुका होगा। तो ये आंसर हमारा अब 2 हो गया होगा। 2 होने के बाद हम लोग 2 नोड से जितने भी नोड कनेक्टेड हैं उन पे ट्रैवर्स करेंगे और उनके विजिटेड को ट्रू करेंगे, मतलब कि इस पे हम लोग ट्रैवर्स कर चुके हैं, ये ट्रू हो चुका है। इसके बाद हम लोग जाएंगे 2 पे, 2 पे हम लोग 0 को कॉल करेंगे, 0 ऑलरेडी ट्रू हो चुका है, 0 ऑलरेडी ट्रू हो चुका है, ये ट्रू हो चुका है, 2 भी हमारा ट्रू हो चुका है। इसके बाद हम लोग 0 पे ट्रैवर्स नहीं करेंगे क्योंकि 0 ट्रू है, और जैसे ही विजिटेड ऑफ m इक्वल टू ट्रू होगा वो वहाँ रिटर्न कर जाएगा। इसके बाद हम लोग अपने नोड 4 की तरफ बढ़ेंगे। 4 जो हमारा वो विजिटेड फॉल्स है, 4 पे हमारा डीएफएस फंक्शन कॉल हो जाएगा और 4 पे हम ट्रू मार्क कर देंगे, और हमारा आंसर प्लस प्लस हो चुका होगा, यानी आंसर की वैल्यू हमारे 3 हो चुकी होगी, आंसर +1 हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 4 पे जाएंगे, और 4 पे जाने के बाद पहला नोड जो है वो 2 है और 2 ऑलरेडी ट्रू हो चुका है, तो हम लोग ट्रू को यहाँ इरेज कर देंगे। उसके बाद हम लोग 5 नोड पे जाएंगे, और 5 नोड पे जाने के बाद 5 से जितने नोड कनेक्टेड हैं उनको ट्रू करेंगे, और 5 नोड पे जाते ही 5 नोड को ट्रू करेंगे और अपना आंसर प्लस प्लस कर देंगे। तो यहाँ अपने आंसर में +1 कर दिए, और 5 नोड पे जब हम लोग ट्रैवर्स करेंगे तो हम लोग 4 पे जाएंगे, 4 ऑलरेडी ट्रू हो चुका है और 0 भी हमारा ऑलरेडी ट्रू हो चुका है। इसके बाद हम लोग सिंपली रिटर्न करते जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग का ये चारों नोड खत्म हो चुके हैं। इन चारों नोड पे हम लोग ट्रैवर्स कर चुके हैं और हमारे जो आंसर की वैल्यू है वो है 4। इसका मतलब कि 4 ऐसे नोड हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, जो कि सिंपली इस फिगर में दिख रहा है कि 0, 2, 4 और 5, ये 4 ऐसे नोड हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और हमारे आंसर की वैल्यू भी 4 आई है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे
कि जो हमारा आंसर है उसको वी में पुश बैक कर देंगे। इसका मतलब 4 नोड ऐसी हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। 4 नोड आपस में विजिट कर सकती हैं। उस कंडीशन में अगर हमारे पास 4 ही नोड होगा तो हम लोग अपना आंसर 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक। और अगर इन 4 नोड के अलावा भी कोई नोड होती है तो फिर हम लोग अपना आंसर और आगे इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसके बाद हमारे जो फॉर लूप में 0th नोड पे हम लोग अपना डीएफएस फंक्शन कॉल कर लिए और 0 से जितनी भी नोड कनेक्टेड थी और उन नोडों से जितनी नोड कनेक्टेड थी हम लोग उसको विजिट कर चुके हैं और विजिटेड ट्रू कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आई हमारा इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 होगी। 1 पे जो हमारा विजिटेड है वो अभी ट्रू नहीं हुआ है, तो फिर 1 पे हमारा फिर से डीएफएस फंक्शन कॉल होगा और 1 पे विजिटेड को ट्रू करने के बाद 1 से जितनी नोड कनेक्टेड है उस पे वो विजिटेड ट्रू करेगा। तो 1 से बस 6 एक ही नोड कनेक्टेड है जो कि 6, तो 6 के लिए फिर से हमारा डीएफएस कॉल होगा और डीएफएस कॉल होगा और 6 पे जाने के बाद 6 से जितनी नोडें हैं उन पे हमारा डीएफएस कॉल होगा। तो 6 पे बस एक ही नोड है वो है 1। 1 पे हम लोग ट्रू मार्क कर चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको इरेज कर लेंगे। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बस 2 बार प्लस प्लस हुआ है, एक बार तब जब हमारा डीएफएस फंक्शन कॉल हुआ 1 के लिए और एक बार तब जब हमारा डीएफएस फंक्शन कॉल हुआ 6 के लिए। तो यानी यहाँ हमारे आंसर की वैल्यू 2 हो गई। इसका मतलब 2 नोड ऐसे हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। इसके बाद हम लोग इसको इरेज कर लेंगे और सिंपली हमारे आंसर की वैल्यू v में पुश हो जाएगी और फिर हम लोग अगले नोड के लिए कॉल करेंगे। अगला नोड हमारा 2 है और 2 के लिए विजिटेड ट्रू है तो 2 के लिए 2 स्किप हो जाएगा। उसके बाद 3 होगा और 3 पे हमारा जो विजिटेड है वो फॉल्स है तो 3 के लिए हमारा डीएफएस फंक्शन कॉल होगा। डीएफएस फंक्शन कॉल आंसर 0 होगा और डीएफएस फंक्शन कॉल होगा यानी आंसर की वैल्यू 0 होगी और हमारा फिर से डीएफएस फंक्शन कॉल होगा और 3 से जितने नोड हैं उन पे विजिट करेंगे। सबसे पहले 3 को ट्रू मार्क करेगा और आंसर को +1 करेगा, प्लस प्लस करेगा यानी इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद क्या करेगा कि 3 से जितनी नोड कनेक्टेड है उन पे वो विजिट करेगा तो 3 पे एक भी नोड कनेक्टेड नहीं है तो फिर क्या होगा वहाँ से रिटर्न हो आएगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर की वैल्यू है वो है 1, तो हमारे वी वेक्टर में जो है वो 1 चला जाएगा, 1 पुश बैक हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग अपने सारे नोड विजिट कर चुके हैं क्योंकि आगे जो 4 है वो भी विजिटेड है, 5 वो भी विजिटेड है और 6 जो है वो भी विजिटेड है। तो ये फॉर लूप हमारा चल जाएगा और हमारे जो वेक्टर में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, 2 और 1। तो इसके बाद हम लोग सिंपली आंसर को कैलकुलेट करने के लिए जो वेक्टर का साइज है उसको m में इनपुट ले लेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या m की वैल्यू 1 है। अगर m की वैल्यू 1 होती इसका मतलब कि हमारा जो डीएफएस है वो सिर्फ एक ही बार कॉल हुआ है। अगर एक ही बार कॉल होकर वो सारे नोड को विजिट कर देता है, जैसे कि 0th नोड में अगर वो एक ही बार विजिट करके इन चारों नोड को विजिट कर देता है और इन 4 नोड के अलावा कोई नोड नहीं होती तो फिर हम लोग अपना आंसर क्या रिटर्न करते, 0 रिटर्न करते। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में 0th नोड पे डीएफएस कॉल होने के बाद दोबारा फर्दर कभी भी डीएफएस इस पर्टिकुलर टेस्ट केस पे कॉल नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर हमारे वेक्टर का साइज 1 है इसका मतलब कि डीएफएस एक ही बार कॉल हुआ है और एक ही बार कॉल हुआ है तो हम लोग आंसर अपना 0 रिटर्न करेंगे। उसके बाद हम लोग 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक सॉल्यूशन और एक रिजल्ट। सॉल्यूशन में हम लोग वेक्टर की 0th इंडेक्स की वैल्यू स्टोर करा लेंगे और फिर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग अपने रिजल्ट को प्लस इक्वल टू कर लेंगे vi मल्टीप्लाई बाई सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन में जो है वो 0th इंडेक्स की वैल्यू है यानी कि 4 की वैल्यू है और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं vi मतलब v1 से और v1 पे जो वैल्यू है वो है 2। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये 4 नोड हैं और ये 2 नोड हैं तो अगर हमारे पास यहाँ 3 जो नोड है वो नहीं होता तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा होता कि इस 1 नोड से कितने नोड कनेक्टेड नहीं है तो 4, और इस 6 नोड से कितने नोड कनेक्टेड नहीं है वो भी है 4, इस 1 नोड से कितने नोड कनेक्टेड नहीं है तो वो है 4 और इस 6 नोड से कितने नोड कनेक्टेड नहीं है तो वो भी है 4। तो इन 2 नोड और इन 4 नोड के बीच का जो हमारा आंसर है वो है 8। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में प्लस इक्वल टू vi कर देंगे। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन में हमारे पास जो वैल्यू थी वो 0th इंडेक्स की थी, अब वो प्लस होके 0th + 1 इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब कि हमारे सॉल्यूशन में वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो सॉल्यूशन में हमारी वैल्यू हो गई 6। तो अब जो नेक्स्ट आइट्रेशन जो हमारा चलेगा फॉर लूप का वो चलेगा 6 × 1
रिजल्ट प्लस इक्वल टू, तो इसका मतलब रिजल्ट में हमारे 8 पहले से है और 1 में मल्टीप्लाई होगा 6 तो 6 हो जाएगा, तो यानी 6 प्लस 8 जो है हमारे पास वो आ जाएगा 14 के बराबर। और उसके बाद हम लोग अपना रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि 4 नोड है और यहाँ पे 2 नोड है और 1 नोड है। तो सबसे पहले इन दो नोड को कंसीडर करते हैं। तो ये दो नोड इन 4 नोड पे कभी भी विजिटेड नहीं हो सकते, तो 2 इंटू 4 जो मल्टीप्लाई होगा वो आएगा 8। और ये 1 नोड ऐसा है जो इन 6 नोड से कभी भी विजिटेड नहीं हो सकता, तो 1 इंटू 6 जो होगा वो होगा 6। तो ओवरऑल 8 प्लस 6 जो है वो हमारा 14 आंसर रिटर्न हो जाएगा, यानी 14 पेयर ऐसे बनेंगे जो कि कभी भी आपस में विजिटेड नहीं होंगे। देन सबमिट आवर कोड।